हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एनटीए दिल्ली यूनिवर्सिटी 2021 में जो नॉन टीचिंग कोर्स थी उसमें जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट था। उसमें अभी जो डिस्क्रिप्टिव होना है उसमें सिचुएशनल ऐसे है, कुछ एक सिचुएशनल है और एक नॉर्मल सिचुएशनल ऐसे है। ठीक है, तो ये दोनों ही मैं लेके चल रहा हूँ। तो जो ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे है इसको मैंने अपनी एक वेबसाइट है मेरी, वो है मेरी exhibitnews.co.in। ठीक है, तो ये मेरी वेबसाइट है। यहाँ पर मैं आपको सारे के सारे जितने भी एसेज रहेंगे, टॉपिक रहेंगे, वो मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है, ताकि आप वहाँ से इन एसेज को पढ़ सकें। ठीक है, तो सबसे पहला जो सिचुएशन ऐसे था वो था भारतीय अर्थव्यवस्था पर रूस यूक्रेन युद्ध का प्रभाव। यानी कि जैसे कि आप समझ सकते हैं कि रूस और यूक्रेन में बहुत तगड़ा युद्ध चल रहा है, तो उसकी वजह से जो भारतीय अर्थव्यवस्था उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। जैसे कि मान लो कि आपका क्रूड ऑयल्स हो गए, या फिर आपके जितने भी सैन्य जो अस्त्र हो गए, जो भी हो गए, ये सब, इन सब का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट था वो रुक गया है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट रुकने से सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है कि इकोनॉमी जो है वो थोड़ी स्टेबल नहीं हो पा रही थी। ठीक है, तो आपको इसके अंदर जो ये आप एक काम कीजिएगा, इस पर एक ऐसे लिखिएगा और उसके बाद चेक कीजिएगा जो मैंने एक ऐसे लिखा है। ठीक है, दोनों में आपके में और मेरे ऐसे में कितना फ़र्क आता है। ठीक है, तो एक तो ये सिचुएशन ऐसे हो गया जिसमें है इम्पैक्ट ऑफ वॉर ऑन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, और जो दूसरा एक नॉर्मल ऐसे है, नॉर्मल सिचुएशन ऐसे है जिसमें मतलब जो इंडिया से रिलेटेड है, तो उसका है आपका प्लास्टिक प्रतिबंधित होना चाहिए या नहीं। प्लास्टिक प्रतिबंधित होना चाहिए नहीं, तो इसके ऊपर भी आपको एक ऐसे लिखना है। ठीक है, प्लास्टिक शुड बी बैंड और नॉट। ठीक है, तो इसको आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं। जिसको हिंदी में लिखना है, जो हिंदी से है वो हिंदी में लिख दे, जिसको जो इंग्लिश से जिसका है वो इंग्लिश में लिख दे। ठीक है, इसके अंदर हमें जो नॉर्मल जो मैंने अपने इस एग्जिबिट न्यूज़ वाले और जो वेबसाइट है इस पर मैंने जो डाला है उस पर मैंने पूरा प्रस्तावना के साथ, ठीक है, उसके बाद जो परिचय था कि प्लास्टिक के बारे में बताया गया, भारत में प्लास्टिक प्रतिबंधित क्यों ना चाहिए, प्लास्टिक प्रतिबंधन से लाभ क्या क्या है, प्लास्टिक प्रतिबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ी और उसके क्या क्या परिणाम हुए थे जिसकी वजह से हमें प्लास्टिक को प्रतिबंधित करना पड़ा। फिर आ गया है दैनिक जीवन में प्लास्टिक। ठीक है, और फिर जो प्लास्टिक के कुछ विकल्प हैं जैसे कि कॉटन बैग, फिर उसके बाद हो गया आपका जूट बैग। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मतलब इसके अंदर मिलेगा कि आप कैसे अपनी दिनचर्या में प्लास्टिक को हटा के इन बैग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर प्लास्टिक के जो अन्य विकल्प हैं, ठीक है, प्लास्टिक के अन्य विकल्प, ठीक है, तो इसके बारे में भी बताया गया है इसके अंदर। और प्लास्टिक का पशुओं पर प्लास्टिक का दुष्परिणाम ये सब चीज़ें आ रखी हैं। और उसके बाद जाके लोगों में प्लास्टिक बैन करने के प्रति जागरूकता होनी चाहिए। ठीक है, प्लास्टिक इससे बचने के उपाय भी कुछ सोचने चाहिए, जो दुष्प्रभाव है इनसे बचने के उपाय भी हैं। और लास्ट में जाके आपका आता है निष्कर्ष। ठीक है, कंक्लूजन। तो ये पूरा एक हेडिंग के साथ दिया हुआ है, हेडिंग प्लस सब हेडिंग। ठीक है,
तो आप ये दोनों चीज़ें जाके चेक कर लीजिएगा। और हाँ, हो सके तो इसको याद कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप से ऐसे आ ही जाते हैं। अगर मान लीजिए प्लास्टिक ना आए तो आपके पास और तरीके के पोल्यूशन से रिलेटेड कोई ऐसे आ सकता है, या फिर कोई एक ऐसे आ सकता है जैसे कि टू मच ऑफ कार्स गिव राइज टू पोल्यूशन। ठीक है, जो आजकल इतनी सारी कारें आ गई हैं, अभी तो ईवी का ज़माना चल रहा है, लेकिन इससे पहले भी अभी जो डीजल पेट्रोल का तो है ही ना, तो उसके बारे में आ सकता है कि उसकी वजह से कितना पोल्यूशन होता है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या रोकथाम कर सकते हैं। इस टाइप से भी सिचुएशन ऐसे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये धीरे धीरे करके मैं आपको हर दिन मैं एक ऐसे जिसका हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आपको बना के दूंगा। कोई भी एक ऐसे को हिंदी एंड इंग्लिश में अपनी इस वेबसाइट पे अपलोड करूँगा। ठीक है, तो इसके बाद ये जैसे आज मैंने ऐसे दिया है, कल हो सकता है कल मैं आपको जैसे ये लेटर हो गए, ऑफिशियल लेटर्स कैसे बनाते हैं तो वो दूँ। ऑफिशियल लेटर में जैसे वो मैं आपको क्या कहते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक्स इसमें दूंगा भी, और साथ ही साथ फिर मैं उसको अपलोड भी कर दूंगा, ताकि आपको दिक्कत ना हो और आपको ईजिली जितना भी है सारा मटेरियल आपको अवेलेबल हो जाए। ठीक है, तो अब आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना प्लीज़। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं आपको अब हर दिन ऐसे ही अलग अलग टॉपिक देता रहूँगा आपको, और साथ ही साथ आपको धीरे धीरे करके जितनी भी उसके अंदर प्रॉब्लम्स रहेंगी या कुछ भी सोल्यूशन प्रॉब्लम रहेगा, आप वहाँ पर मेरे से कमेंट में भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरे से यहाँ पर भी यूट्यूब पर भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। आपको मैं जब जैसा भी होगा रिवर्ट बैक मैं आपको ज़रूर दूँगा। धन्यवाद।